जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के 3 और 4 को देखेंगे, हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 के 1 और 2 को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेखीय विधि से हल करें। इसका कहना है, पहले आप इसको जांच कीजिए। अगर ये इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? केवल एक। अगर इसका केवल एक हल है तो आप इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं। क्या नंबर का है? सबसे पहले 3 नंबर का करते हैं। तो 3 नंबर में क्या है? तो यहाँ पे है a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -14। बराबर किससे रहेगा तो माइनस में हो जाएगा ना। उसी प्रकार से क्या, a2 बराबर 1, b2 बराबर -4 और c2 बराबर, ये माइनस में ऐसा जाएगा तो प्लस में ये हो जाएगा सिर्फ 14, ठीक ना। तो उनके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बोलिए एक बात बताइए, ये अद्वितीय हल कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तब होगा अद्वितीय हल, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तब तो अद्वितीय हल होगा, नहीं तो अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए समझिए यहाँ पे अब a1/2, a1 क्या है 3/1, b1 क्या है 2 बराबर दीजिए क्या है 2 और b2 -4, 2/-4 बराबर बराबर c1/2, c1 क्या है -14 प्लस में 14, ठीक ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा दो बार में। तो क्या भया 3 बराबर -1/2, ये दोनों बराबर है। देखिए पहले बराबर में, देखिए पहले 1, तो अब देखिए ये दोनों बराबर है। पहले 3 बराबर 1/2 को देखिए, ये दोनों बराबर है नहीं, तो सीधे लिखिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय, तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो चलिए अब इसका तो हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण क्या है? पहले समीकरण है, समीकरण 1 से पहले हम लोग चलेंगे। समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? 3x + 2y बराबर 14, 3x + 2y बराबर 14, इस सॉरी बराबर 0 नहीं 14। इसको हम लोग अब पहले हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 14 - 3x, y बराबर 14 - 3x बटे में 2, बटे में क्या है तो बटे में है 2, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे अब एक बॉक्स बनाएंगे, क्या मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी बनाएंगे ना हम लोग, मान सारणी बनाएंगे। उनके बाद फिर से अब चलेंगे किससे? अब चलेंगे यहाँ x और y। अब चलेंगे समीकरण 2 से। किससे? यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है? तो समीकरण x - 4y बराबर -14, x - 4y बराबर -14, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा -4y, यहाँ दीजिए -4y बराबर, यहाँ 14 है, -14 - x, तो y बराबर क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, 14 - x प्लस हो जाएगा प्लस x बटे 4, -4 माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा ध्यान दीजिए, y बराबर x + 14/4, y बराबर x + 14/4, ये हो जाएगा आपका y का मान, ठीक ना। तो अब y का समीकरण, ठीक ना, ये हो गया x, ये हो गया y। अब फिर से चलेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जब हम लोग मान मानेंगे तो क्या मानेंगे बताइए। समीकरण पहले 1 में क्या है, y बराबर 14 - 3x बटे बटे में क्या है 2। तो बताइए हम लोग x बराबर क्या माने, x बराबर क्या माने हम लोग। तो चलिए हम लोग x बराबर मान लेते हैं एक बार 2, x बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर 2 मान लेते हैं। तो y बराबर 14 - 3 × 2 बटे 2, तो y बराबर 14 गुना है 6/2, तो y बराबर हो जाएगा 14 के 8/2, कट के आ जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 4। यानी x का मान अगर हम लोग रखते हैं क्या 2 तो आ जाएगा y का मान 4, x का मान 2 रख समीकरण 1 में 2 में नहीं 1 में x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 4, x का मान 2 y का मान 4। फिर से x बराबर हम लोग क्या रखें,
एक्स बराबर बताइए हम लोग क्या रखें, तो ठीक है इन बार 3 रख लें, नहीं 3 नहीं रख रहे हैं, 4 ही रख लेते हैं। चलिए एक्स बराबर 4 ही रख लेते हैं। जब एक्स बराबर 4 रख लेंगे तो वाई बराबर क्या होगा, 14 माइनस 3 गुना 4 बटे 2। तो वाई बराबर हो गया आपका 14 माइनस 12, 4 थी 12 बटे 2। वाई बराबर हो गया 2 बटे 2, कट के क्या आ गया 1, तो वाई बराबर आ गया 1। यानी कि एक्स का मान 1 आ गया, तो एक्स का मान हम लोग क्या रखे 4, तो वाई का मान क्या आ गया 1। एक्स का मान 4 रखे तो वाई का मान आ गया 1। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से, इनमें अब मान रख के देखेंगे। तो देखिए वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस 14 बटे 4, एक्स प्लस 14 बटे 4। तो बताइए अब हम लोग एक्स का मान क्या रखें, इसमें 2 रखें क्या, 2 रखते हैं। 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका y बराबर 2 प्लस 14 बटे 4। तो y बराबर हो जाएगा 16, 14 2 16 बटे 4, कट जाएगा 4 बार में। तो y बराबर हो जाएगा क्या 4। यानी कि जब हम लोग x का मान इसमें भी 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा क्या 4। तो अब फिर से चलेंगे x बराबर अब क्या रखें, तो अब बताइए आप लोग क्या रखें, x बराबर 2 रखें, 4 रखें या 6 रखें, तो 6 रखें। ठीक है 6 ही रख लेते हैं, आप लोग नहीं 2 रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं। लीजिए जब -2 रख लिए तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका -2 प्लस 14 बटे 4। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या 12 बटे 4, ये कट के क्या आ जाएगा 3। तो y बराबर आ जाएगा 3। यानी जब हम लोग x का मान -2 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 3। x का मान क्या -2 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 3। तो आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ जो हम लोग इसका बनाएंगे, इसका भी ग्राफ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसका भी ग्राफ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी से ग्राफ बनेगा इसका भी। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं, आप लोग भी समझिए ध्यान से ग्राफ। इसमें देखिए x का मान हाईएस्ट कितना लेना है 4, और इस हाईएस्ट y में भी 4 ही है, ठीक ना। तो चलिए x का मान हम लोग हाईएस्ट 4 ले लेते हैं, तो हाईएस्ट 4 है तो हम लोग 5 ले लेते हैं, क्या हम लोग 5 ले लेते हैं अगर 4 है तो, ठीक ना। तो यहाँ क्या कर लीजिए 1 2 3 4 5, और इसको मान लीजिए मूल बिंदु। इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका क्या y। यहाँ भी चलिए -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -5, और यहाँ पे आप मान लीजिए y डैश, ठीक ना। तो देखिए समीकरण 1 का मान में चलिए, समीकरण 1 के मान सारणी को ढूंढिए। यहाँ पे है x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4, तो किस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु पर ना। तो यहाँ दे दीजिए 2 4। उसके बाद क्या, उसके बाद x का मान 4 y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1 क्या आता है, इस बिंदु पर आता है क्या 4 1। तो इन दोनों को मिलाइए, ठीक है इन दोनों को हम लोग मिला लेते हैं। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण 1 क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या है देखिए, तो 3x प्लस 2y बराबर 14, यही ना है, हाँ यही है। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग 3x प्लस 2y बराबर 14। उनके बाद समीकरण 2 के मान सारणी में चलिए, समीकरण 2 के मान सारणी में क्या है देखिए, x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4, और x का मान -2 और y का मान 3, -2 3 इस बिंदु पर आता है, इस बिंदु पर आता है क्या -2 3। तो देखिए समझिए, फिर से हम लोग ग्राफ खींच देते हैं, ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींच दिए, ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 में दिया क्या गया है, तो यहाँ देखिए दिया गया है x - 4y बराबर -14, क्या x - 4y बराबर -14। बताइए आंसर क्या होगा, आंसर जिस बिंदु पर कटा है, किस बिंदु पर कटा है, पहले x बराबर और y बराबर, जिस बिंदु पर कटा है उसके सामने देखेंगे x अक्ष पे क्या मान है, इसके सामने x अक्ष पे क्या मान है 2, और y अक्ष पे इसके सामने क्या मान है 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या 2 और 4, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं फिर से कई नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का बनाए ना, तो अब हम लोग 4 नंबर का बना लेते हैं। देखिए
4 नंबर में सवाल क्या कहता है। तो ध्यान से हम लोग 4 नंबर का भी उसी प्रकार से हल कर लेंगे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम लोग 3 नंबर का हल किए, ठीक ना। तो देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, सवाल दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है। यहाँ पे 4 नंबर बैठा दीजिए। देखिए क्या है, 2x - 3y बराबर 1 और 3x - 4y बराबर 1। तो सबसे पहले हमें जांच करना होगा। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा -3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -1। तो उसी प्रकार से a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा -4 और c2 बराबर क्या हो जाएगा, c2 बराबर हो जाएगा आपका -1। तो बताइए जब हम लोग a1/a2 बराबर निकालेंगे b1/b2 बराबर निकालेंगे c1/c2, a1/a2 कितना 2/3 बराबर b1/b2 -3, -4 बटे -4। तो माइनस माइनस कट जाएगा बराबर क्या -1 बटे -1, माइनस माइनस इसका भी कट जाएगा। तो 2/3 बराबर 3/4 बराबर 1। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड चलेंगे क्या, 2/3 बराबर 3/4 है दोनों बराबर। ये दोनों बराबर है तो तभी जाएंगे तीसरा भी, नहीं तो नहीं जाएंगे। दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। तब तो हम लोग को समीकरण 1 से चलना होगा। अब किससे चलना होगा? अब चलना होगा हम लोग को समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और यहाँ पे चल लेंगे हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक ना। तो समीकरण 1 में क्या है, देखिए समीकरण 1 2x - 3y बराबर 1, 2x - 3y बराबर 1। और समीकरण 2 भी लिख लेते हैं, 3x - 4y बराबर 1, 3x - 4y बराबर 1। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा -3y बराबर 1 - 2x, 1 - 2x। तो y बराबर माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा। बटम क्या हो जाएगा, बटम हो जाएगा -3। तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 2x - 1/3। यहाँ पे आप मान सारणी बना लीजिए। यहाँ पे क्या बना लेंगे, मान सारणी, जिनमें हम लोग मान को मानेंगे, किसके मान को, x और y के मान को, ठीक ना। तो उनके बाद चलिए अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 को हल कीजिए। क्या है यहाँ पे 3x, सॉरी डायरेक्ट हल कीजिए, -4y बराबर 1 - 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को मान लेंगे तो 3x - 1 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 3x - 1/4। तो यहाँ पर आप फिर इसमें भी बना लीजिए, समीकरण 2 में भी बना लीजिए मान सारणी, जिसमें हम लोग x और y का मान को मानेंगे। तो ठीक है, आइए अब हम फिर से समीकरण 1 में चलते हैं और वहाँ हम लोग मान को मानते हैं। y बराबर क्या है 2x - 1/3। तो बताइए x बराबर हम लोग क्या माने, x बराबर हम लोग क्या मान, ऐसा करते हैं x बराबर -2 मान के देखिएगा। मानिए तो y बराबर 2 गुना -2, उनके बाद क्या -1 बटे में क्या 3। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, और ये हो गया आपका 2 दूना 4, ये हो गया आपका -4, कितना -4। और सॉरी इसको +2 मानिएगा कि -2 मानिएगा, हमारे हिसाब से इसको -2 नहीं +2 मानना होगा। -1 माने क्या, मानिए -1, x का मान मान लिए -1। तो यहाँ गलती कर दिया, x का मान -1 मानिए, थोड़ा अच्छे से होगा। तो -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -1 बटा क्या 3। तो y बराबर -2 -1 -3 बटे 3 कट के क्या आ जाएगा -1। तो y बराबर -1, यानी x का मान y बराबर -1 ही आएगा। ये कैसे हुआ, ये तो कुछ गलती लग रहा है कि सही है। चेक कीजिए एक बार आप लोग, -1 तो -1 बार चेक कीजिए कैसे, -1 रखे तो क्या हो जाएगा, गुना किया -2 -1 हो जाएगा -3 कट के, सही है। x का मान -1 रखेंगे तो -1 आएगा। उसी प्रकार से अब चलिए आगे फिर से आगे अगला मान रख के देते हैं, देखते हैं x बराबर अब क्या माने। अब आप लोग बताइए x बराबर हम क्या माने। ऐसा कीजिए x बराबर 0 मान लीजिए, वही मानना था लेकिन यहाँ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 0 फर्स्ट में 0 मान लीजिएगा, अगर 0 मानना हो तो फर्स्ट में मानिएगा, हम सेकंड में मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर जब 0 मांगेंगे तो क्या होगा 0, यहाँ 0 नहीं आप 0 नहीं मान सकते हैं, 0 नहीं मान सकते हैं। 0 मांगेंगे तो फिर बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या मानेंगे हम लोग, आप ही बताइए। तो ऐसा कीजिए x बराबर मान लीजिए क्या 5 मान लें क्या। तो रुकिए चेक करते हैं पहले। तो x बराबर आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा
2 माइनस 1, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 3/3। हाँ ऐसा कीजिए, अब -2 रखिए, क्या -2 ना, हाँ -2, 4 माइनस 1 3, नहीं +2 रखिए, +2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका क्या, 2 गुना 2 माइनस 1/3, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 4 माइनस 1/3, तो y बराबर हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3/3 बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा आपका 1, क्या 2 रखेंगे तो 1, x का मान 2 तो y का मान आ जाएगा 1, x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 1। अब चलिए समीकरण 2 में, अब किस में चलेंगे, समीकरण 2 में, तो उसी प्रकार से y बराबर क्या है, 3x माइनस 1 बटे में है 4, तो बताइए हम लोग इसको x बराबर क्या माने, x बराबर -1 माने क्या, -1, ठीक है मान के देखते हैं, y बराबर 3 गुना -1 बटे 4, तो y बराबर हो जाएगा क्या, -3 -1 बटे 4, तो y बराबर हो जाएगा -4/4, ये कट के आ जाएगा 1 -1, तो x का मान जब -1 रखेंगे तो -1 आएगा, हाँ ठीक है -1 ही आएगा। उसी प्रकार से फिर अब x बराबर क्या मान लीजिए, अब फिर कुछ ऐसा x बराबर मानिए आप लोग, जो क्या मानिए बताइए आप लोग क्या माने, 3 मान लें क्या, 3 मान लें, चलिए 3 मान लेते हैं। जब x बराबर 3 मान लेंगे तो y बराबर क्या होगा, 3 गुना 3 माइनस 1/4, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1/4 बराबर 9 में से 1 गया 8/4, कट के क्या आ जाएगा 2, y बराबर हो गया 2, तो यानी x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2 आ जाएगा, x का मान 3 और y का मान 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो आइए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ थोड़ा उलझन हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राफ इसका भी सेम उसी पैटर्न पे बनेगा और बिल्कुल आसान है इसका भी ग्राफ, कोई कठिन नहीं है ग्राफ में। आइए आपको दिखाते हैं बना करके हम लोग, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हमको समीकरण 1 का मान चाहिए और समीकरण 2 का मान चाहिए, ठीक। तो देखिए ग्राफ, जो सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ में x का मान हाईएस्ट कितना लेना है, देखिए 2 ही लेना है, और नहीं 2 नहीं 3 लेना है, और y में 2 लेना है। चलिए x का मान हाईएस्ट 3 ले लीजिए और y का मान 2 लीजिए, जिसको छोटा सा ही ग्राफ बनाते हैं। y का मान 3 लेना है, तो 3 लेना है तो छोटा सा ही ले लेते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3, ये हो गया मूल बिंदु 1 2 3, ठीक। ये हो गया आपका y डैश और यहाँ हो गया आपका y, ठीक। तो x में कितना लेना है, x में 2 ही लेना है, ठीक है। इनमें ही 3 ले लेते हैं, ठीक ना, इनमें भी 3 ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3, ये हो गया आपका x 1 2 3, ये हो गया आपका x डैश, ठीक ना। अब देखिए ग्राफ में मान बैठाइए 1 2 3, ये लाइन पे होगा -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। देखिए मान को माने क्या, x का मान -1 तो y का भी मान -1, x का मान -1 तो y का मान -1, x का मान -1 y का मान -1 इस बिंदु पर मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -1, -1। उसी प्रकार से अब चलिए क्या 2 रखे तो 1, x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया कि इस बिंदु पर क्या 2,1। चलिए एक ग्राफ तो सबसे पहले खींचें, एक ग्राफ खींचते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ, ये हो गया आपका ग्राफ नंबर 1, यानी समीकरण 1 का ग्राफ। समीकरण 1 क्या है वो भी लिखिए लीजिए, 2x - 3y बराबर 1 है, तो 2x - 3y बराबर 1। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी को, x का मान -1 y का मान -1 इस बिंदु पर ही आ गया, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 इस बिंदु पर क्या 3,2। चलिए ग्राफ खींच लीजिए, इसका भी ग्राफ खींच लीजिए, ग्राफ बढ़ी, ये हो गया आपका समीकरण 2, समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है उसको भी लिख लीजिए, 3x - 4y बराबर 1, क्या 3x - 4y बराबर 1, ठीक ना। तो देखिए काटा किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1 और y बराबर क्या हो जाएगा, क्या हुआ कि x में -1, ये हो जाएगा आपका क्या नंबर का 9 का 3 और 4 का आंसर, ठीक ना। ये हो गया आपका 9 का 4 का आंसर। इससे पहले हम लोग किए 9 का 3 का आंसर। इस वीडियो में हम लोग ने देखा 9 के 3 और 4, अगले वीडियो में देख लेंगे 5 और 6। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।